नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दिन प्रतिदिन आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के सभी सवाल को सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हम लोग सीख लिए थे कि कैसे कैसे सवाल को बनाते हैं, क्या ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के स्तंभ कौन से हैं, पंक्ति कौन से हैं, सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अव्यूहों का गुणन, ठीक है। अव्यूहों का गुणन गुणन के बारे में आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है आज के नए सेशन में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हम चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे उससे पहले हम लिख लेते हैं इसे। चलिए, पहली हेडिंग हो जाएगी आपके अवयवों का अवयवों का अदिश से गुणा। किसी अवयव में, किसी मैट्रिक्स में, किसी अदिश मतलब नंबर से, संख्या से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा, तो हम एक अवयव ले लेते हैं। जनरली जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे एक अवयव ले लीजिए, ठीक है। 2, 3, 4, 5 हमें से एक अवयव ले लिए। देखिए जरा, तो एक अवयव है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है बता सकते हैं क्या आप? इसके पंक्तियों की संख्या देखो कितनी है, 2 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो मतलब 2/2 का ऑर्डर है। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिंपल है, इतनी बात तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं बोलूँ कि इसी में अगर मान निकालना हुआ 5a का, तो मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जरा, तो ये क्या हो गया, अदिश, ये संख्या अदिश है ना, ये अदिश है। इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो ये अदिश गुणन कहलाएगा। समझ में आना? अब इसी चीज़ को हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 5 लिख लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, ए का। देखो जरा, तो 2, 5, 2, 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, जब भी हम अदिश का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी सभी एलिमेंट में करेंगे, बारी बारी से सब में, सभी एलिमेंट में हम कर देंगे। समझ में आ रहा? चलो, तो पर जरा करो तो, 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 का 2 में करेंगे तो जी 10 हो जाएगा। 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये हमारी नई मैट्रिक्स बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही जो नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई हमको करना होगा, वो सभी एलिमेंटों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस। और कुछ समझना नहीं है, सिंपल है। चलिए आइए ज़रा, तो हम इसको समझ लेते हैं, इसको डेफिनेशन से फिर प्रूव करके भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। चलिए, मान लेते हैं, माना ए यम क्रॉस यन ऑर्डर का अवयव है, अवयव है, तथा के एक अदिश
संख्या है कि एक संख्या है जी, अदिश है, अदिश समझ रहे होंगे। चलिए, तो ए तथा ए का गुणन के ए होगा, होगा कि नहीं जी, के ए होगा। ये होगा। चलिए जरा तो इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक आव्यूह है ए, इसके एलिमेंट है ए आई जे, ये किस ऑर्डर का है, ये ऑर्डर एन का है, ठीक है। एक आव्यूह हम ले लिए ए, चलिए एक ऑर्डर हम ले लें। चलिए आइए जरा तो, अगर हमको यहाँ से हम एक के बराबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। संख्या है के बराबर 2। चलो तो 2a निकालो, 2a निकालो जरा तो 2a की जगह क्या हो जाएगा, ए आई जे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये 2ai जे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो यही यहाँ पे मैं के ए लिख रहा हूँ, के ए ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो जरा तो, के का मान हम लिख दिए और के का मान आके पुट कर देंगे आराम से, समझ में, के ए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, या नंबर ना समझ के हम जनरली के ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए नंबर नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा, के आ जाएगा यहाँ पे और ए आई जे, यम ऑर्डर या, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल चाहे तो ये वाला आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल चाहे तो ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो एक और एग्जाम्पल कोई अपने से ही सोच लीजिए, लिखना मन कर रहा है तो। ए बराबर 1 2 2 5, ठीक है। इसमें हम एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 ए, मतलब 6 लिख लिए, ए का वैल्यू क्या दिया है जी 1 2 2 5। चलो आ जाओ जरा तो, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 6 5 जा 30। ये हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए जरा। आगे बढ़ते हैं हम सदिशों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं अब इस चैप्टर का, सदिशों का गुणन, अदिशों सॉरी अवयवों का गुणन, सॉरी माफ कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। हम आगे पढ़ेंगे अवयव का गुणन कैसे करते हैं, गुणा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं। अच्छा देखो, कभी भी इस तरीके से भी आ जाए, कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए जो अदिश गुणन के, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से भी आ जाए, चलिए आगे ही बता देंगे, पहले अवयव के गुणन सीख लेते हैं। अवयवों का गुणा, ठीक है। अवयवों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए सब ऑर्डर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो जब जब भी गुणा करेंगे तो दो अवयव का करेंगे, मतलब एक ए अवयव होगा और कोई बी होगा, ठीक है। तो ए अवयव का जो स्तंभ होगा और वो बी अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तभी हम गुणा कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक अवयव हम ले लिए ए,
2 5 6। इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? इसका ऑर्डर बता सकते हैं? 2/3, 2/3 ऑर्डर है। अब बी वाला कैसा होना चाहिए? जो इसके स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं? 3 है। अब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए। 2 3 5 1 2 3 4 3 2। इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? इसके ऑर्डर कितने होंगे? 3/3 के ऑर्डर होंगे, ठीक है। चलो, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा कैसे? जब इसके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति के बराबर हो जाए, स्तंभ की संख्या पंक्ति के बराबर हो जाए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान इस बात का जरूर रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते समय हम चेक करेंगे कि क्या ये अस्तित्व में है कि नहीं, मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे कि नहीं। अब मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, इसका चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या हम देखेंगे बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए जरा, अगर हम कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर देखिए जरा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, फिर पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम में, फिर दूसरे पहले पंक्ति का तीसरे कॉलम में, बारी बारी से। पहले मतलब इसको पकड़िए और कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं। चलिए, तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2 5 का 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। इनको ऐड करते रहेंगे, समझ में आया? फिर 6 का 4 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये तो हो गया। चलिए आइए जरा समझते हैं, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले कॉलम में, तो यहाँ लिख लिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले कॉलम में, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद इसी पंक्ति का दूसरे वाले कॉलम में कीजिए तरह, यहाँ लिखेंगे कहाँ पे? 2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 2 में सॉरी 5 में 2 का करेंगे फिर से 10, फिर 5 में 3 का करेंगे तो 6 में 3 का करेंगे तो 18 होगा, ठीक। अब फिर इसी का पहले इसमें भी कर लो, इस कॉलम में, तो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। चलो, अब फिर दूसरा वाला पंक्ति पकड़ो और बारी बारी से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करें। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, फिर 5 में, अरे इसका ऐसे गुणा करना है तो लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसी का फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए लिखते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर प्लस 5 का 1 में 5, प्लस 6 का 2 में 4 में 24, फिर इसी का फिर दूसरा वाला कॉलम में करो, 10 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 18, फिर इसका अब इसी का मल्टीप्लाई करो तीसरे वाले में, 5 दूना 10, 5 3 15, 6 दूना 12। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। ऐड कर दीजिए जरा सबको, 24 5 29 29 4 33, 33 20 20 हो जाएगा, 20 38 हो जाएगा। ये देखिए 25 हो जाएगा, 25 2 27, 27 2 10 37, जोड़िए जरा 24 में 29 33, भाई कितना हो जाएगा? 38, अगले 10 कितना हो जाएगा जी? 37। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए आइए हम इसको डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। चलिए, माना
ए तथा बी दो आव्यूह हैं, इनका गुणन तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। इसका गुणन तभी अस्तित्व में होगा जब ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी संभव होगा। यही बात हम समझे भी हैं और लिखे भी हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो जो नया वाला जो मैट्रिक्स बन के आएगा ना, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई वाली मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा जी? ऑर्डर देखो क्या होगा, 2/3, 2/3 का होगा। जो बच रहा है उसको हम साथ में ले लेंगे, तो वही ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ से भी देखने से भी पता चलता है कि पंक्ति 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, इसलिए ये क्या है, 2/3 का ऑर्डर है। या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा इसको हम समझते हैं। ए कोई आव्यूह है, इस AIJ है, यम का ऑर्डर m/n का ऑर्डर है इन दोनों का। ठीक है, एक दूसरा हम ले लेते हैं BIJ, इसका भी ऑर्डर m/n। इसका ऑर्डर क्या लेते हैं हम, n/m, n/m, या कुछ भी ले सकते हैं, PQR ले लीजिए, क्योंकि सेम नहीं रहना चाहिए। P ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो हम देख रहे हैं ये इनका मल्टीप्लिकेशन AB, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ, कॉलम क्या है, ये है, मतलब n है। और फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, पंक्ति, मतलब रो। देखो तो दोनों सेम है क्या, दोनों में n है, दोनों सेम है, डेट मीन्स इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए जरा, AIJ m/n में गुणा कर सकते हैं किसका, BIJ का, n/p का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनका मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो एक दूसरा कोई मैट्रिक्स आएगा ना जी, उसका कोई मैट्रिक्स आएगा, CIJ आएगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, तो हमको तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कितने एलिमेंट है कितने नहीं है। तो ऑर्डर यहाँ से निकालेंगे कैसे, m/p, इसका ऑर्डर कितना होगा, m/p ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखेंगे ये कॉलम और इसके पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इनका ऑर्डर कैसा होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उसका ऑर्डर कैसा होगा। तो ये वाला जो बच रहा है वो और ये दोनों ऑर्डर बनाएंगे, तो m/p होगा। कोई बात नहीं समझ में आई ऐसा कुछ? नहीं, चलिए जरा इसको एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ा इजी से। चलिए यहीं तो समझते हैं, पहले एक ठो एग्जांपल, कोई ऑर्डर कोई ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3, 3 2 1, 4 2 1। ठीक है, और दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी 1 2 5, 5 4 3,
2 4 3 अपने से ले लिए। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जरा तो करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे इनका, ए बी। चलो ए का मान, अच्छा इनका ऑर्डर, ऑर्डर तो आप बता ही सकते हैं ना, इनका ऑर्डर बताओ जरा, तो क्या लिख सकते हैं, 3/3 का, ये भी 3/3 का। क्या देखो तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या अस्तित्व में है, क्या ये संभव है? देखो जरा, तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करने के लिए क्या करते हैं जी, बताइए जरा। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति का स्तंभ, पहले पंक्ति का स्तंभ और दूसरे पंक्ति का पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति, दोनों बराबर होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों बराबर है, मतलब क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा करते हैं। 1 2 3 3 2 1, फिर 4 2 1, मल्टीप्लाई करना है किसमें, 1 2 5 5 4 3 2 4 3, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। आइए जरा करते हैं। तो देखो पहला पंक्ति का पकड़ो, सॉरी कहाँ गया, पहला पंक्ति तो ये है ना, पहले पंक्ति का पकड़ो और इनका मल्टीप्लाई करो रो में, पहले रो में, मतलब पहले का पहले एलिमेंट में, दूसरे का दूसरे एलिमेंट में, तीसरे का तीसरे एलिमेंट में, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो ना? मतलब देखो ये वाली पंक्ति है, इसी को हम ऐसे ऐसे सीधे कर देते हैं, ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं, खड़ा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो मतलब इसी में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। चलिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक का एक में मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 1 आ जाएगा। 2 का 5 में करेंगे जी, 10 आ जाएगा, प्लस करते जाएंगे इन दोनों को, 10 कर दे। 3 का 2 में कर देंगे तो 6 आ जाएगा। चलो हो गया पहला। चलो अब देखो इसी का पहले इसको खत्म कर लेते हैं, अब इसी का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करो, दूसरे वाले कॉलम में। तो फिर से वैसे पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ करो। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखना कि जो ये यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से अब देखेंगे, मैट्रिक्स को यहाँ से देखेंगे। तो इसमें पहले में किए हैं तो पहला लिखे हैं, फिर दूसरा में कर रहे हैं तो दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा में कर रहे हैं तो तीसरा लिखेंगे, समझ में आया? फिर इसका करेंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसी का दूसरे वाले में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा ना? चलिए आइए जब हम समझते हैं। तो ये 1 एकम 1, सॉरी अब इसमें करना है ना, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 4 तेई 12, 12। फिर इसी का इसमें कर लो, तो 5 एकम 5, 5 सॉरी 2 तेई 6, 3 तिलिके 9। चल अब ये तो काम खत्म हो गया इसका। अब दूसरा वाला पंक्ति पकड़िए और कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 एकम 3, 2 5 10, 1 में 2 का तो मिलेगा 2, फिर 3 दूना 6, प्लस 2 चौका 8, प्लस 4 एकम 4। फिर अब इसी का तीसरे वाले में करेंगे तो 3 5 15, 2 3 6 3। फिर अब तीसरा वाला का करो बारी बारी से तीनों में, तीसरा वाला का बारी बारी से तीनों में करो तो 4 एकम 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 एकम 4, 4 5 20, 3 दूना 6, 2 3 1 में 3 का गुणा करेंगे 3। चलिए ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स। जोड़ लो, आ जाएगा 16 16 एक 17 हो जाएगा, 17। आई देखो 12 8 20, 20 2 22। आई देखो 9 6 15, 15 5 20। आई देखो 12 12 3 15, 8 4 12, 12 6 18, 15 15 5 1 1 6 21, 21 3 24। है देखिए 10 से 14 2 16, 8 2 16 4 20, सॉरी 8 2 16, 16 4 20। यहाँ से देखो 20 6 26 3 29।
ये हो जाएगी आपकी नई वाली मैट्रिक्स। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर ये होगा 3/3 का। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए जरा इसको। ध्यान रखना यहीं पे है। तो अच्छा, मल्टीप्लाई भी करना हम सीख जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये है कि कहाँ किसको लिखना है ना। तो पहले वाले का पकड़ेंगे, पहले कॉलम में करेंगे तो पहला वाला में लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर दूसरे वाले का इसी का हमको, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला वाला का हम इसमें पहले कॉलम में कर लिए, फिर दूसरा वाला का पहले कॉलम में, फिर तीसरा वाला का पहले कॉलम में, तो पहला वाला कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी का दूसरा वाला में करेंगे, फिर इसका दूसरा पंक्ति का दूसरा वाला में करेंगे, फिर दूसरा तीसरा पंक्ति का फिर दूसरा वाला में, मतलब फिर दूसरा वाला कॉलम भी तैयार हो जाएगा। फिर बारी बारी से ऐसे तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा एक उससे भी समझ लेते हैं, उस तरीके से भी नोट कीजिए जरा। इसको हम एज करने वाले हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए। चलो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। 1, 2, 2, 3, 2। क्या है 2/3 का ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसको हम कर देते हैं 2, 3। अब देखो 2, 3 का है, वहाँ पे 2, 2 का था, सॉरी 2/2 का था। अब कीजिए जरा 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2। ये किस का ऑर्डर का है जी? 3/3 ऑर्डर का है। देखो जरा तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हम इनका मल्टीप्लाई करना संभव है जी? क्या इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी? देखो जरा तो। कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि देख रहे हैं इसके स्तंभों की संख्या 3 है, इसके पंक्तियों की संख्या क्या है? 3 है, बराबर है, मतलब हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? इतनी बात आप सबसे पहले यही चीज़ चेक करेंगे। क्या कर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर होंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए जाइए जरा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1, 2, 3, 3, 2, 4। मल्टीप्लाई करना है किसका? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए जरा तो समझते हैं इसको। पहली वाली पंक्ति को पकड़ो, कॉलम में करो। 1 में 1 प्लस 2 में 3 का 6, 3 में 4 का 12। फिर अब फिर दूसरी वाली पंक्ति का फिर उसी कॉलम में कर लो, ताकि यहाँ से कॉलम वाला काम फाइनल हो जाए। फिर इसी का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस 4 में 4 का 16। देखो ये कॉलम हो गया कंप्लीट। अब फिर पहला वाला का करो दूसरे वाले कॉलम में, फिर दूसरा वाला का भी दूसरे वाले कॉलम में। चलो करो तो। 2 2 कम 2 2 4, 2 3 के 9। ठीक है, देखो जरा। 2 का फिर इसका फिर इसका। अब फिर दूसरा वाला का करो दूसरे के वाला कॉलम में। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो गया। फिर दूसरा वाला कोई कॉलम फाइनल हो गया ना। और फिर तीसरा वाला कॉलम फाइनल करते हैं। फिर अब इसका इस वाले में, तो 3 1 कम 3, प्लस 2 1 कम 2, प्लस 3 दूना 6। फिर दूसरा वाला का भी तीसरे वाले कॉलम में करो जरा तो। सीधे से कॉलम फाइनल करते जा रहे हैं, बात ये अच्छा है, सही है। 3 3 लिख के 9, प्लस 2 1 कम 2, 4 दूना 8। देख ये थोड़ा आसान है, ठीक है। चलो आ जाओ जरा तो। जोड़ देते हैं 12 6 18, 18 1 19। भाई 13 13 2 15। भाई जोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, 9 9 2 11। भाई देखिए 16 16 4 20 2 22 22 3 25।
ये देखिए 12 4 16, 16 6 20, 16 6 22 होता है। 8 4 8, 8 दूना 16, 17, 17 2 19, ये हो जाएगा मैट्रिक्स। अब बताओ ये किस ऑर्डर की होगी? तो 2/3 ऑर्डर की होगी, 2/3 ऑर्डर की होगी। देखो यार 2/3 ऑर्डर की है कि नहीं, नोट कर लीजिए जरा इसको। चलिए मल्टीप्लिकेशन हम सीख लिए, कैसे करना है बात समझ में आ रही है ना? मतलब ध्यान रखना है कैसे करेंगे जी। पहले वाले एलिमेंट का पहले में, फिर दूसरे वाले का दूसरे में, फिर तीसरे वाले का तीसरे में, सबको जोड़ लेंगे। फिर इसी का, फिर दूसरे में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इनको भी जोड़ लेंगे। फिर ऐसे ऐसे बारी बारी से करते रहेंगे। समझ में आना? नोट कर लीजिए जरा इसको, हम आगे समझेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। अच्छा, साथ में लगे हाथ ये भी देख लीजिए, क्या बी ए भी बराबर है क्या? क्या दोनों बराबर होते हैं? बी ए, जरा देखिए तो बी ए मल्टीप्लाई करना है, बी बी पहले लिखेंगे क्या? देखो जरा, तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है? पहले चेक करेंगे हो सकता है कि नहीं बी ए का। तो बी का देख रहे हैं, स्तंभ स्तंभ 3 है, इसमें पंक्ति पंक्ति देखो तो 2 है। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ ऐसा बनाएंगे तो जिसका मल्टीप्लाई हम कर सके। तो देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? चलिए अ, ठीक है। अभिहुओं का जो गुणन का गुणा का जो क्रम विनिमय नियम होता है वो कभी बराबर नहीं होता, मतलब क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है। साचर फॉलो करता है और एसोसिएटिव भी करता है। ठीक है, बाकी हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और खुद का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, थोड़ा पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में हम। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।